अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हमेशा की तरह जो जो लोग मेरे चैनल पर विज़िट करने आए हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। तो आज यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट है आज ना। आज का भी लोग थोड़ा सा हटके है। आज हमारे घर आया था तीतर। तीतर का बच्चा लेके आए थे, एक नहीं दो तीतर आए थे। तो ये तीतर जो है ना वो हमारा हारी है, वो शिकारी है। उसने शिकार करके तो फिर दिए थे हमको। तो मुझे बहुत था कि मैं इसकी वीडियो बना के तो आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। मगर जब मैं घर आई, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, आई तो तीतर की जगह पे मुझे तीतर का गोश्त मिला। तो अब मैं आप लोगों के साथ तीतर के गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे बनाया था हमने। तो यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, कढ़ाई में डालेंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर प्याज। दो तीतर थे, थोड़ा सा गोश्त निकलता है इसका, बहुत ज़्यादा मैंने दिखाया ना, वो दो तीतर का गोश्त था। एक प्याज बहुत होता है इसके अंदर ना। तो ये दिखा दूँ मैं आपको, इस टाइप का इसका गोश्त होता है। ये देखिए, ये इसका चेस्ट है और वो चेस्ट वाला पीस था जो पहले मैंने दिखाया था, वो लेग पीस था। और ये सारे पीस थे। ये दुला दुलाया सा गोश्त मुझे मिला था, साथ प्याज, लहसुन, हर चीज़ कटी हुई पड़ी थी। तो अब खाली मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि हमने बनाया कैसे था। तो जो हमारा था प्याज यहाँ पे हो रहा है फ्राई, पिंक पिंक करना है, जलाना नहीं है। तो जब पिंक हो जाएगा, खाली नमक ऐड किया है इसमें और कोई चीज़ नहीं ऐड की ना। तो अब हम इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का पिंक करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी आंच तेज़ हो जाए तो प्याज हो जाता है ब्राउन। तो ब्राउन अब नहीं करना, ये खुद ही ब्राउन हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हमने डाल देना है तीतर का गोश्त। तो यहाँ पे तीतर का गोश्त जो है वो हमने इसको अच्छे से इतना भूनना है, इतना भूनना है कि बिल्कुल जो है ना वो फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे इसको हल्की आंच पे ही मैंने रखा था, मैंने तेज़ नहीं की थी। हल्के हल्के हम इसको भूनते जाएंगे और फिर मसाले वगैरह कुछ नहीं ऐड किए थे, खाली नमक मैंने डाला था। क्योंकि फिर ऐसे मुझे लगता है कि नमक हम अगर पहले डालते हैं तो वो हो जाता है, अंदर तक रच जाता है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर नमक डाले तो गोश्त नहीं गलता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से इजी पीजी ये गोश्त है ना वो गल गया था। मैंने नमक जो था वो साथ ही डाला था। कम लगता है नमक तो पहले हमेशा कम ही डालें, फिर बाद में हम डाल सकते हैं दोबारा से ना। तो डाल के फिर 1 चम्मच हमने डाला था लहसुन का। 1 चम्मच लहसुन का डाल के तो फिर हल्के से हमने फिर उसको भूनना है। और फिर उसके बाद हमने 1 ही चम्मच डाला था अदरक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पहले ही कहते हैं कि तीतर का गोश्त होता है वो काफ़ी गर्म होता है। तो फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला, 1 चम्मच मैंने लहसुन का, थोड़ी सी हल्दी। और जो था ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था, मतलब अलग अलग डाले थे, सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं डाली थी। उसके बाद हमने प्याज डालना, एक ही प्याज डालना है, क्योंकि वो अगर हम ज़्यादा सारे मसाले, ज़्यादा सारी चीज़ें डाल देंगे तो फिर जो तीतर का टेस्ट है ना वो गायब हो जाएगा, वो फिर आपको मसालों का ही आएगा। सूरख मिर्च हमने नहीं डाली थी, जो थी वो हरी मिर्च, उसको हमने 1.5 मिर्च ली थी, वो डाल के चुल्लू भर पानी डाला था। वो जो कहते हैं चुल्लू भर पानी, तो चुल्लू भर पानी। फिर आधा चम्मच जो था ना गरम मसाले, मेरे मोस्ट फेवरेट गरम मसाले, तो वो डाल के फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़े के बाद भूनने जाएंगे। नमक कम था, दोबारा से डालेंगे। फिर ये खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले इसमें लाजमी जाते हैं, जो हो ना घर में वो वाले डालें। और फिर इसको दोबारा से भूनें। भूनना इसे काफ़ी पड़ता है। वैसे एक मुझे आया था कमेंट कि आपकी बिरयानी तो 5 मिनट में बन जाती है, मुझे आधा घंटा। तो हम काट काट के डालते हैं ना, अगर हम सारी रेसिपी डालें तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाता है। तो फिर हमने 2 चम्मच डाले थे दही के, फेंट के, तो वो भी फिर इसको भूना था। और ये सारी चीज़ें वक्फे वक्फे से जा रही थी, मतलब कि मैं आधा आधा सेकंड जो था ना, मतलब आधा आधा मिनट के गैप से फिर डाल रही थी। फिर हमने डालनी है 1 हरी मिर्च। 1 गिलास हम डालेंगे पानी का। पहले मैंने आधा डाला था, मुझे कम लगा था तो फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था ना। और पूरे में अच्छे से ये गोश्त गल गया था। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे। दिखने में लगता है ये नाजुक सा है, मगर इसे काफ़ी टाइम लग गया था गलने में। तो दम पे मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर घूम फिर के थोड़ी देर के बाद आके मैंने चेक किया तो ये अच्छे से बन चुका था।
और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। मतलब कि ऐसे लग ही नहीं रहा था ये तीतर का गोश्त है ना, अच्छा बन रहा था। जैसे मुझे था कि पता नहीं तीतर का गोश्त होगा तो कैसा होगा, तो फिर एंड पे खाली हरा धनिया डालना है थोड़ा सा, क्योंकि गरम मसाले जो थे वो हम पहले ही बहुत ज़्यादा डाल चुके थे, और अगर बहुत ज़्यादा हम आर्टिफिशियल फ्लेवर डालेंगे तो फिर जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका टेस्ट जो होता है वो गायब हो जाता है। तो अब हमारा तीतर का गोश्त बन चुका है, तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। यहाँ पे मैं इसको निकालती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। स्टीम थोड़ी सी निकल जाए, स्टीम के बाद फिर इसका कलर आता है ना अच्छे से। अगर आप लोगों ने रेड डालनी है, वो सुरख मिर्च डालनी है तो वो डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट अच्छा होगा, कलर भी अच्छा आएगा। मगर हमारे घर में जो है ना, वो ज़्यादातर सुरख मिर्च जो होती है ना वो अवॉइड की जाती है, हरी और काली मिर्च। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये तीतर का गोश्त लग ही नहीं रहा ये तीतर का गोश्त है। ऊपर हम इसके धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे इसकी खूबसूरती के लिए, और फिर जिस जिसने खाना है वो खा ले, और जिसने नहीं खाना वो मेरी तरह आलू का पराठा बना के खा ले। यहाँ पे हमारी रेसिपी हो गई है मुकम्मल, तो ये बना के और उसके बाद फिर मैं आपको लोग को दिखाती हूँ कि इस वक्त हमारे घर में क्या चल रहा था ना। देखे खूबसूरत, देखे कितना लग रहा है, क्यों लग ही नहीं रहा। मैंने देखा ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था दिखने में। खाया तो मैंने नहीं था, मगर बहुत खूबसूरत, और कलर और उसका टेस्ट मुझे लगता था कि अच्छा होगा अगर मैं खाती तो, मगर मैंने खाया नहीं था। तो अब मैं कमरे में आ गई थी, यहाँ पे ये मिला था मुझे गिफ्ट। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 महीना पहले मुझे ये मिला था, तो मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, मैंने इसको नहीं खोला था क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा था। और जब भी मेरा मतलब कि टाइम नहीं लगता, कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है ना, तो मेरे से पहले ही मेरे बच्चे देख लेते हैं। इसको बहुत शौक़ होता है कि मैं अनबॉक्सिंग करूँ, मैं चीज़ें खोलूँ, मैं देखूँ। तो ये यहाँ पे देख रहा था, ये बहुत प्यारी सी वो मैनीक्योर पेडिक्योर की किट थी। यूज़ मैंने अभी नहीं की, मैं दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या क्या ना। और जब यूज़ करूँगी हो सकता मैं दिखाऊँ, हो सकता नहीं दिखाऊँ, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना हाँ ये मैं दिखाऊँगी, तो वो चीज़ें अक्सर रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये खोल के ये देख रहा था, चेक कर रहा था। और मैं इसको मना करती हूँ कि थोड़ी ये इलेक्ट्रॉनिक था ना, लाइट वाला, तो मैं बोलती हूँ कि आप लाइट वाली चीज़ों को नहीं हाथ लगाया करो, मगर फिर भी ना इसको बहुत है, ये बहुत तजर्बे करता है। अगर कोई गाड़ी वगैरह कोई चीज़ इसको रिमोट वाली मिल जाए ना, मोटर से निकाल लेता है उसकी, और बाकी चीज़ें जो होती है ना वो फेंक देता है। तो यहाँ पे ये देख रहा था, इसके मैं आपको साथ बता देती हूँ। ये ना साथ उन्होंने मैनीक्योर पेडिक्योर जो किट थी ना, टूल्स दिए हुए थे। ये बुक दिखा दूँ पहले आपको, फिर वो मैं दिखाती हूँ। ये बुक थी, इसके ऊपर लिखा हुआ था कैसे यूज़ करनी है। ये तो जब फ्री होंगे फिर पढ़ेंगे वैसे, तो अभी खाली ये दिखा ही रही हूँ मैं आप लोगों को। ये रख के तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये जो दिए हुए हैं ना इन्होंने, इसको इतना था कि मैं लाइट पे पहले लगा लूँ ना। लाइट वाली चीज़ों का तो लड़कों को ना शुरू से बचपन से जुनून होता है कि ये कुदरती एक चीज़ आई हुई है। तो यहाँ पे ये लाइट पे लगा के देख रहा था, उसको मैंने मना किया। तो अब यहाँ पे ये टूल दिखा देती हूँ मैं थोड़े से ना आपको, ये वाले जो थे ना, और इनमें सबसे अच्छा था नेल वाले थे, तराशने वाले, और मसाजर थे। और मुझे लगा था मसाजर जो था ना उन्होंने दिया हुआ, तो वो मसाजर थोड़ा सा मैंने अपने हाथ पे किया था, तो बहुत सुकून देता है, रिलैक्स था ना बहुत। तो ये यहाँ पे लगा हुआ, और मैंने अभी तक जिन्होंने दिया था उनका जज़ाकल्लाह भी नहीं बोला था कि वो दे के गए थे। असल में आजकल दिन चल रहे हैं थोड़े बिज़ी बिज़ी बिज़ी, सर्दियां हैं, फिर बच्चों की छुट्टियां भी थी, तो अभी छुट्टियां तो ज़ाहिर स्कूल शुरू हो गए हैं, मगर दिन आजकल काफ़ी मसरूफ़ ही चल रहे हैं। तो फिर ये वाला था मसाजर जो मैं आपको बोल रही थी ना, ये बहुत अच्छे से हाथों पे पाँव पे मसाज करता है, और सुकून मिलता है। थकन होती है ना जैसे अगर, तो वो ऐसे जैसे पाँव से निकलती जा रही है। मैनीक्योर पेडिक्योर की मैंने वैसे पहले एक शेयर की थी, वो सिंपल सी अगर घर में करना हो ना तो वो बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम करें तो हमारे सारे दिन की थकन दूर हो सकती है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।